नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2021 के अंक का सार संग्रह। तो जैसा आप जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन्स है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करती है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनवरी से लेकर अब तक यानी कि जुलाई तक जितने भी प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन के अंक हैं उनको एक एक वीडियो में हम डिस्कस कर सकें और प्रत्येक वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के उस अंक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं तो वो आपके लिए ला रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे, जैसे कि पैट एग्ज़ाम आ रहा है या फिर शिक्षक भर्ती या एसएससी बैंक रेलवे सभी के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिए गए उनका हम डिस्कशन भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चन केवल जनवरी 2021 प्रतियोगिता दर्पण के अंक में मिलेंगे आपको। तो एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर सभी का सार मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, PSLV C49। आप अपनी तरफ से भी सभी क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए PSLV C49 के द्वारा ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। तो इससे पहला जो प्रक्षेपण किया गया था वो C48 का किया गया था और C48 का जो प्रक्षेपण था वो 1 साल पहले किया गया था। लेकिन जो अभी हाल ही में C49 द्वारा जो प्रक्षेपण किया गया था वो 7 नवंबर 2020 को किया गया था, राइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण कहाँ से किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई के मझगांव से इसका जलावतरण किया गया है और ये भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जा रही एक स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, राइट। और इसको 11 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री उस समय थे श्रीपद नायक, उनकी पत्नी विजया नायक ने इसका जलावतरण किया था। मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी थी वो INS कलवरी थी। ध्यान रखेंगे INS कलवरी, क्योंकि वागीर नाम की जो पनडुब्बी है 5वीं पनडुब्बी है। तो पहली पनडुब्बी कौन थी? INS कलवरी, जिसे 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 5वीं श्रेणी जो 5वीं पनडुब्बी है वागीर, उसका मुंबई में जलावतरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कितने लाख करोड़ का सरकार ने पैकेज जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.65 लाख करोड़। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण जो देश की इकोनॉमी है उसकी जो हालत है बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो उसको इन्हेंस करने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपाय घोषित किए हैं और उनके तहत कुल 2.65 लाख करोड़ की जो राशि है उसका आवंटन किया गया है, राइट। और अभी तक आत्मनिर्भर भारत 1 और आत्मनिर्भर भारत 2.0 और आत्मनिर्भर भारत 3.0 इन सभी को मिलाकर 29.87 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की जा चुकी है, राइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश पेरिस समझौते से हट गया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, खेल परिदृश्य सभी सेगमेंट के क्वेश्चंस वहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो उन सभी से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो आपको पता होगा कि पेरिस जो समझौता है वो एक जलवायु से रिलेटेड समझौता है और संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि USA है, वो इस समझौते से दिसंबर 2015 में उसने घोषणा की थी, लेकिन नवंबर 2020 में ये अलग हो गया है, राइट। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा थे और उन्होंने इस चीज़ की घोषणा नहीं की थी कि वो इससे हटेंगे, लेकिन जो अभी हाल ही में रिटायर होने वाले जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इससे हटने की घोषणा कर दी थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी
किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, वियतनाम, राइट। वियतनाम ने इसकी क्या थी, मेजबानी की थी। तो आपको पता होगा कि जो आसियान ग्रुप है वो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई और म्यांमार और लाओस जैसी इसमें कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जो 37वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था, तो उसकी जो मेजबानी की थी वो वियतनाम ने की थी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स का किस क्रम का सम्मेलन रूस की मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12वां। ठीक है, यानी कि 12वें क्रम का सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रूस ने की थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है वो 5 देशों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, तो इन सभी देशों का जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है, भविष्य की जो योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये 12वां सम्मेलन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की वर्चुअली अध्यक्षता किस देश ने की है? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो एपेक ग्रुप है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों का समूह है। ठीक है, एशिया प्रशांत यानी कि एशिया और प्रशांत महासागर से रिलेशन या रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनको एपेक कंट्रीज बोला जाता है। तो इसका 27वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये मलेशिया की मेजबानी में आयोजित हुआ है और ये कुल 2 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किस क्रम का संस्करण हाल ही में रद्द किया गया है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इस बार ये रद्द कर दिया गया है और नई दिल्ली में प्रगति मैदान में प्रतिवर्ष नवंबर माह में ये आयोजित किया जाता है, लेकिन इसका जो आयोजन है वो 40वां संस्करण होने वाला था, वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर होने वाला था? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो मेला है वो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इस मेले की जो शुरुआत थी वो 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य राष्ट्र हाल ही में कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोरा। ठीक है, तो एंडोरा जो कंट्री है वो यूरोप में पिरेनीज जो पर्वत है उसकी दक्षिणी चोटियों में स्थित एक छोटा सा देश है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हाल ही में सदस्य बना है। अक्टूबर 2020 में ये सदस्य बना है और इसके लिए इसने अपनी जो योग्यताएं थी वो पूरी करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यशवर्धन सिन्हा। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन सिन्हा अब देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 7 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति भवन में उनको इनके इस पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त पद पर इससे पहले श्री बिमल जुल्का भार्गव थे, जो कि अगस्त 2020 में सेवानिवृत्त हो गए थे। तो इनके बाद यशवर्धन सिन्हा अब भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में नए लोकसभा महासचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को महासचिव बनाया है, राइट। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सियोल शांति पुरस्कार जो है वो थॉमस बाख को दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड है वो दक्षिण कोरिया के सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 2020 का ये जो अवार्ड है वो
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाख, उनको प्रदान किया गया है और इसमें $2 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो अवार्ड मिला था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, ठीक है। लेकिन अब 2020 का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख को यह अवार्ड मिला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2021 को किस प्रकार से मनाया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2020, वर्ष 2018 या कोई भी वर्ष किस प्रकार से मनाया जा रहा है, तो कई प्रकार से मनाया जा सकता है। तो वर्ष 2021 जो है वो शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी है, बाल श्रम निवारण वर्ष भी है, सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का भी वर्ष है, साथ ही साथ फलों व सब्जियों का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो वर्ष 2021 को 4 प्रकार से मनाया जा रहा है। एग्जाम में जिस तरह से भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसको आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी प्रकार से इस वर्ष को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगुबम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो ये मणिपुर के हैं, तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगुबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नवंबर 2020 में निर्विरोध चुने गए हैं, राइट। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने 2020 में 7वीं बार विश्व चैंपियन बनकर किस खिलाड़ी की बराबरी की है? देखिए साल भर ग्रैंड प्रिक्स आयोजित होती रहती हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे अधिक बार जो भी ग्रैंड प्रिक्स जीतता है तो वो साल भर का यानी कि उस वर्ष का जो है चैंपियन घोषित किया जाता है, ठीक है। तो वर्ष 2020 में लुइस हैमिल्टन ने चैंपियन बनकर ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। वो ये किया है कि उन्होंने माइकल शूमाकर की बराबरी की है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राइट। यानी कि माइकल शूमाकर भी बहुत बड़े ग्रैंड प्रिक्स के रेसर थे, ठीक है। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया था वही रिकॉर्ड जो है लुइस हैमिल्टन ने भी कायम किया है, यानी कि वो 7 बार विश्व चैंपियन रहे थे, यानी कि 7 वर्षों में, अलग अलग 7 वर्षों में विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर रहे थे। उसी प्रकार से अब लुइस हैमिल्टन ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, वो भी 7 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। यदि वे अगली वर्ष यानी कि 2021 में या 2022 जिस वर्ष में भी वो अगर विश्व चैंपियन बनते हैं तो वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी रिकॉर्ड की बराबरी की है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा माइकल शूमाकर की रिकॉर्ड की बराबरी की है किसने की है? लुइस हैमिल्टन ने किया है, राइट। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो आपको पता होगा कि पिछले वर्ष के अंत में आईपीएल का फाइनल हुआ था, ठीक है। तो उस प्रकार से जनवरी माह की करंट अफेयर में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। आपको पता होगा कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता था, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष भी आईपीएल का आयोजन किया गया था, लेकिन कोविड के कारण कुछ मैचों का आयोजन करने के बाद इसको वहीं पर स्थगित कर दिया गया था। इसको बाद में अभी फिर से रिज्यूम किया जाएगा, राइट। तो जनवरी 2021 की प्रतियोगिता दर्पण की करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी अगर आप मैगजीन नहीं खरीद पाते हैं तो आप हमारी वीडियोस देखकर उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है वो हासिल कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा। तो आगे की वीडियोज़ में हम आगे की जो मंथ हैं जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक की करंट अफेयर को प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनको आप देखते रहिए और सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।